विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज विशाखा का पिता का आदर्श वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। ये बुद्ध शासन में विशाखा सुविख्यात है। विशाखा अपने पुत्री के रूप में और विशाखा बहू के रूप में और विशाखा उपासक्या का रूप में उनका आदर्श दिखाई देता है। तो इसी कारण आदर्श का मतलब होता है जैसा किसी का दर्शन परिशुद्ध है, उस गुण की तुलना करते हुए अपने में झांक कर देखने के बाद किसी का उत्थान हो जाता है, तो ये इतिहासकार होता है। इसी कारण आदर्श कहलाता है। जो कोई मनुष्य बुद्ध शासन में पुण्य कर्म से सुविख्यात होता है, उसका आदर्श भावी पीढ़ी के लिए लेने योग्य होता है, उसको आदर्शवान कहलाता है। तो ये विशाखा का आदर्श के बारे में वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो जैसे विशाखा एक धनंजय नाम की पुत्री रही है, सुकन्या विशाखा, और उनका पिता बड़ा धार्मिक है, बुद्ध धम्म संघ पर श्रद्धा करने वाला। तो ये दोनों जैसे संसार में देखा जाता है तो कोई पिता और पुत्री का जो संबंध होता है संसार में पारिवारिक जीवन में, तो बड़ा स्नेह पूर्वक होता है। पिता और पुत्री के रूप में बड़ी प्रीति होती है। जैसी पुत्री कोई पिता की हो तो वो पिता अपने वाले बचपना से अपने लालन पालन करते हुए जितना ही वस्तुमान है उसके ऊपर निसार कर देता है अपने पुत्री के ऊपर, और पुत्री को दो बातें देती है। कौन सा? उसके लिए पर्याप्त धन और इसके लिए आजीविका के लिए या उसका संस्कारित करने के लिए प्रयास करता है। जैसे जब कोई किसी की लड़की अपने ससुराल जाएगी, ऐसा मालूम होते हुए बचपना से अपने माता पिता संस्कारित करते हैं लड़की को कि पराए घर में जाएगी तो कैसे व्यवहार करेगी, अपना आदर्श कैसा निर्माण करके सुख कैसा अनुभव करेगी, इसलिए वो अपने पुत्री को संस्कारित करते रहते हैं हर कोई पिता। इसी कारण पिता और पुत्र में बड़ा स्नेह और प्रीति दिखाई देता है। जब कोई पुत्री का शादी का समय हो जाता है, दूसरे घर में चले जाने का समय हो जाता है, तो पिता बलवान होकर भी अपनी पुत्री के प्रीति के कारण फुट फुट कर रोता है। उसके माता भगिनी सहेलियां फुट फुट कर रोते हैं, क्योंकि ये पुत्री के प्रति पिता का बड़ा स्नेह होता है और बड़ी मैत्री होती है, बड़ी प्रीति होती है। तो देखिए कोई संसार में कोई पिता पुत्री को जन्म देता है, निर्धन होता है और पुत्री को जन्म देता है। जन्म देने के बाद भी वो निर्धन होने से पुत्री को धन भी नहीं दे सकता अपने ससुराल जाने के लिए, और संस्कारी भी नहीं कर सकता है। जैसा धन भी नहीं कमा सकता है और पुत्री को संस्कारित भी नहीं कर सकता। इसी कारण शादी के बाद उसके साथ धन भी नहीं देता है और उसको संस्कार भी नहीं देता है। एक प्रकार का पिता और पुत्री। दूसरा, कोई पिता गरीब रहता है, बड़ा गरीब रहता है, लेकिन बचपना से अपने पुत्री को संस्कारित करता है। संस्कारित करने से वो धन तो नहीं देता है, लेकिन वो अपने पति के घर में जाके बड़ा आदर्श निर्माण करते हुए बड़ा संस्कारित होती है। तो आदर्श निर्माण करते हुए उसको बड़ा आदर्श निर्माण करते हुए उसके ससुर वाले उसके सुसंगत व्यवहार करते हैं और ये सुख अनुभव करते हैं। भला ही धन नहीं रहे तो भी संस्कार धन से भी ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। कोई पिता धन देता है, बड़ा अमीर होता है, लेकिन अपनी बेटी दूसरे के यहाँ जाएगी तो कैसा आचरण निर्माण करेगी इसके बारे में वो नहीं सोचता है, और ना वो संस्कारित होता है, ना वो दान धर्म पर विश्वास करता है, ना पूजा वंदना पर विश्वास करता है। इसी कारण अपने पुत्री को भी वैसी शिक्षा नहीं देता है। तो कोई पिता धन तो देता है अपने पुत्री को, लेकिन आदर्श नहीं दे सकता है उसको संस्कारित नहीं करने के कारण। इसी कारण उसकी पुत्री ससुराल में जाके न जाने क्या क्या कर बैठे कुलवान लोगों का विनाश कर लेती है, ऐसा दिखाई देता है। तो कोई पिता धन भी देता है और संस्कार भी देता है। जैसे कुलवान लोग
जिसके घर में दान धर्म पूजा वंदना पर विश्वास करते हैं, साधु संतों के ऊपर विश्वास करते हैं, जैसे ये बुद्ध शासन में विश्वास करते हैं, तो वो पिता अपने पुत्री को धन भी देता है और उसके साथ सभ्यता भी देता है, संस्कृति भी देती है। इसी कारण वो पुत्री अपने पारिवारिक जीवन में संस्कारित होती है और अपने परिवार दूसरे घर में जाके भी वो अपना आदर्श निर्माण करवाती है। ऐसा संसार में दिखाई देता है माता पुत्री और अपने वाले पिता के जो संबंध में होने वाले जो गुण धर्म है, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो ऐसा देखते हुए विशाखा और उसका पिता धनंजय नाम का बड़ा सुविख्यात है, संस्कारित है, बुद्ध धर्म संघ पर वो बड़ा अतुट श्रद्धा करने वाला है। इसी कारण विशाखा बचपन से ही मार्गगामी हुई थी और फिर उसकी शादी का समय आ गया, शादी जम गई। शादी जमने के बाद उसकी शादी कौशल नरेश के नगर में श्रावस्ती में मिगार नाम के कुल में शादी जम गई। शादी जमने के बाद वो शादी तैयारी चालू हो गई। तब कौशल नरेश बोलता है, ये क्या धनंजय हमारा स्वागत करेगा, हम तो राजे हैं। तो वो धनंजय ने ऐसी शादी बनाई का एक एक मेहमान के साथ एक एक नौकर रखा उसकी नुमाइश करने के लिए और राजा का इतना बड़ा चढ़ाकर स्वागत किया। और इतिहास में भी देखा जाता है कि जब बारिश आई थी विशाखा के शादी में तो 4-5 दिन शादी बारात नहीं गई बारिश के कारण, तो लकड़ियां खत्म हो गई थी खाना बनाने की, तो घी डाल कर भी खाना बनाया था, ऐसा इतिहास आता है। तो देखो जब ससुराल जाने का टाइम आ गया, विशाखा का ससुराल जाने का टाइम आ गया, तब उसका मिगार ससुराल होने वाला और ये उसका पिता धनंजय ऐसा जाते समय अपना रोता है और अपनी पुत्री को अपने गले लगाकर उपदेश करता है। संस्कार जो बचपना से दिया है वो याद भनक देता है, अपनी पुत्री को याद देता है। बोलते हैं, पुत्री देखो, ससुराल जाने से ये 9 धर्म का पालन करना है ताकि अपना आदर्श निर्माण कर सकोगी। ऐसा बोलते हुए उनका समधी मिगार साथी खड़ा था। तो क्या बोलता है, ससुराल जाने में सभी लोग सो जाने के बाद ही सोना, लास्ट में सबकी सेवा सबका आदर सत्कार सम्मान करते हुए सब सो जाने के बाद सोना, एक धर्म। दूसरा, सभी उठने से पहले सबसे पहले उठना, उठने के बाद जो भी आंगन प्राणांगन जो प्रत्यावेकन है ये सब करना, सभी उठने से पहले उठना, ये 2 धर्म है। तीसरा, देने वाले को भी देना, न देने वाले को भी देना। देने वाला बोले तो जैसे कोई श्रामण हो अपने दरवाजे पे पिंड पाठ के लिए आया है या दान धर्म अष्ट परिष्कार वस्तु दान देने से वो अपने को देता है। क्या देता है? आयु वर्ण बल देता है। और किस कारण? अपने अंदर का लोभ खत्म होने के लिए देता है और लोभ खत्म होने से सुगति निब्बान प्राप्त कर सकता है। इसी कारण वो श्रमण देता है। तो देने वाले को भी देना, न देने वाले को भी देना। चौथा, ये तीसरा धर्म है, देने वाले को देना। चौथा धर्म है न देने वाले को देना। तो न देने वाले को कैसा दिया जाता है? जैसे कोई लाचार है, कोई नौकर चाकर है, ये भले बेचारे आपत्ति विपत्ति में आते हैं तो वो वापिस नहीं कर सकते, उसको भी देना। फिर घर की अंगार बाहर नहीं ले जाना और बाहर की अंगार घर में नहीं लाना। तो ये 5वां, घर की अंगार बाहर लेने जाना कैसे? घर के जो अपने वाले जो वचन है, दूषित वचन है या दुष्कटु वचन है या निंदनीय शब्द है, अपने घर के अंदर कोई बातचीत हुए तो ये बाहर जाके नहीं बताना, ताकि उसका विषय बनता है। तो घर की अंगार बाहर नहीं ले जाना और बाहर की अंगार घर में नहीं लाना, ये 6वां है। बाहर के अंगार बाहर के अंगार घर में नहीं लाना। तो बाहर के अंगार घर से घर में नहीं लाना। जो बाहर जो निंदनीय शब्द है
या निंदनीय व्याख्या है, ये घर में आके नहीं बतलाना, वहाँ के वहाँ भूल जाना। तो ये बाहर के अंगार घर में नहीं लाना। फिर विशाखा, सभी आराम करने के बाद दोपहर के समय गंतव्य स्थान पर सातवां गंतव्य स्थान पर सोना। जैसे कोई बहू होने से वो सामने के वो अपने वो शोरूम में नहीं सो सकती है, तो गंतव्य स्थान जाके आराम करना। फिर सातवां, देवता की पूजा करना, अपने घर के देवता की पूजा करना। इसका मतलब अपने देवता पति को भी बोला जाता था उस समय, तो देवता की पूजा करना और उसकी रक्षा करना। और नौवां बोलते हैं सभी प्राणी मात्रों का लालन पालन करना। ये 9 गुण विशाखा के पिता ने संस्कारित करने के बाद ये याद देकर विशाखा को प्रदान किया उपहार के रूप में। और निगार उनका होने वाला संधि वही खड़ा, तो उसके मन में द्वेष उभर कर आया। बोलता है ये नई नई मेरी बहू होने वाली है और ये धनंजय उल्टा सीधा मेरे बहू को बकेगा, घर में जाके मेरा वाला उल्टी सीधी चलेंगी, वो क्या होगा, इसके मन में द्वेष आया था। देखो, तो ये विशाखा और पुत्री का संबंध, विशाखा और उनके पिता का संबंध देखते हुए संसार के लोग आदर्श लेते हैं। जो आजकल तो मॉडर्न जमाना हो गया, हम दो हमारे दो, हमारे घर में कुत्ता, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन भूल गए लोग। तो अभी के काल में भी कोई कोई ऐसे आदर्शवान लोग होते हैं। और खास तौर पर बुद्ध शासन में विशाखा का आदर्श लेते हुए भी कुछ लोग उपदेश करते हैं उपासकों को। जब कोई कन्या की शादी हो गई, तो जो शादी के बारे में ये विशाखा का उपदेश करते हैं नव धर्म का। तो कोई लोग पालन करते हैं, कोई नहीं करते हैं। ये आज का मॉडर्न जमाना है, फिर भी विशाखा का आदर्श सुविख्यात है। फिर शादी होने के बाद विशाखा चली, तो वो प्राणी मात्रों पर पहले से ही मैत्री करने वाली थी, सेवा करने वाली थी। तो धनंजय ने कहा जहाँ जानवर है, गाय गोरू है, तो उसके घर में जाके जो उसका दालन होता है, उसके घर में जाके उसका फाटक खोल दिया और बोलता है जिसको जिसको विशाखा के साथ जाना है वो जा सकते। ऐसा बोले बगैर सभी जानवर विशाखा के पीछे लग गए। अब जब गांव से वो जा रही, बयान बाजा लगाता है गांव में, तो गांव के लोग देखने के आता है। विशाखा सुविख्यात है, बड़ी धर्मवान है, बड़ी अच्छी शादी हो गई, देखने को आता है। देखते कि जो लोग आता है उस लोगों को अपना जो उपहार आया वो सबको दे देती है। लोग भला समझते, अरे ये तो वधू नववधू बड़ी उपकारी दिखती है, बड़ी धार्मिक दिखती है, उसकी कीर्ति फैल गई। फिर वो गांव तक गई। गांव जाने के बाद वो ससुराल वाले, श्रावस्ती वाले लोग उसको देखने के लिए ऐसे उमल पड़े, एक दूसरे को मारा पीटी करते हैं, हल्ला करते हैं। तो विशाखा को लगा मुझे देखने के लिए हल्ला करते, तो वो बाहर आई और चौराहे पे खड़े होकर बोलते, आपकी जैसी बहू है, आपकी जैसी सुपुत्री है, कन्या है, वैसी मैं भी हूँ। हाँ, जैसे आप है वैसी मैं हूँ, आप मेरे लिए देखने के लिए क्यों मारा मारी करते, देखो करके वो सामने आई थी। तो विशाखा का जो ससुर जो बिगाड़, उसको बड़ा गुस्सा आ गया। बोलता है नववधू शर्मिली होना चाहे तो सामने गई। ऐसा करके उसने अपनी गांठ बांध दिया। फिर वो दुल्हन के रूप में थे उसी रात। अभी पहली रात घर में नई दुल्हन गई, फिर एक वहाँ घोड़ी की डिलीवरी हो रही थी। वो घोड़ी बड़ी चिल्ला रही थी। चिल्लाने के बाद वो तो प्राणी मात्रों पर मैत्री करने वाले, उसको कैसा रहा जाएगा। तो उसने क्या किया, एक अपनी दासी लेके वो घोड़ी के पास गई, घोड़ी की डिलीवरी किया, उसको डिलीवरी के लिए मदद किया। और डिलीवरी करने के बाद उसकी सेवा दिया, उसको पानी से नहलाया और उसको दवा पानी लगाकर सो गई। तब भी मिगार को लगा मेरी नई बहू आई है, नई नई दुल्हन के रूप में शर्मिला होना चाहिए। तो वो घोड़ी के पास गई करके उसके मन में भी द्वेष भाव आ गया, ससुर के मन में। ऐसा करते हुए ये विशाखा का आदर्श समझते हुए कोई भी मनुष्य अगर अपना उत्थान करना चाहता है, धर्म में उत्थान करना चाहता है और बुद्ध शासन में उपासक उपासिका के रूप में कार्य करता है, श्रद्धा करता है बुद्ध धर्म संघ पर, तो पारिवारिक जीवन में भी विशाखा का आदर्श ले सकता है। अगर विशाखा का आदर्श लिया तो वो मनुष्य अपनी निर्वाण पार में नजदीक कर लेता है। तो ये विशाखा का आदर्श है।
सुविख्यात है। ये बुद्ध काल में सभी उपासक उपासिका संघ में परिचित है। उपासिका ये अग्र रही है, इसी कारण विशाखा का पिता का आदर्श पठन पाठन करते हैं, भिक्षु लोग उपदेश करते हैं। तो ये विशाखा का आदर्श है।